बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो दुनिया देखती का रेस लगाई हुई दुनिया ने कि कौन आगे जाता कौन आगे जाता। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की, चाइना के बाद अमेरिका की, अमेरिका के बाद इंडिया की, तो ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन सब ममालिकों को देखें तो? पहली बात तो यह है, आप कई मुल्कों के नाम छोड़ गए हैं। अमेरिका और चाइना के बाद एकदम इंडिया आ गया है। इंडिया में तो अमेरिकन और जर्मन और दूसरे चाइनीज़ कंपनियां लगी हुई हैं। वो उधर उनको लेबर सस्ती पड़ती है, इस वजह से वो उधर काम कर रहे हैं। और हकीकत में इंडिया में तो कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारी टेक्नोलॉजी तो बाहर से कंपनियां अपने साथ लेके आई हुई हैं ना। आर यू कॉमेडी मी? रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी 2025 या 30 के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा चाइना को बीट करने के बाद। ये प्रिडिक्शन आ रही है भाई। ये स्पेस की एजेंसीज के ऊपर आपको पता स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हो सकता है उनका एक अपनी रिसर्च होगी, मेरी एक अपनी रिसर्च है, मैं नहीं मानता कुछ भी, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि अभी तो वैसे भी हमारा एक यकीन है तो इंडिया भी बहुत पीछे है और हम उससे आगे निकल रहे हैं और निकलेंगे। मैं नहीं मानता भाई, मैं अबे साले मेरा माफ करना। तो बहरहाल मैं फिर वही कहूँगा कि वो इतने भी आगे नहीं है। ये बस हमारी सोच है कि वो आगे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दुश्मन दुश्मन ही होता है, हम उनको दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन जो होता है उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती, तो हम क्यों तारीफ करें उनकी। असल में बात यह है ना कि थोड़ी सी मसले मसाइल तो हर जगह होते हैं। हम भी बहुत आगे हैं, हमसे वो इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे वो मिसाइल सिस्टम में हम उनसे बहुत आगे हैं। हमारे से डरती वो इसीलिए हैं कि हमने ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए हैं और ऐसी एटमी टेक्नोलॉजी में ऐसे छोटे छोटे हमने एटम्स बनाए हैं कि हम उनकी जितनी जगह चाहे जब मर्जी उड़ा दें। ये कौन सी बात है, इसीलिए तो वो हमसे डरते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपकी इस बात पर मैं ताली बजाना चाहूँगा पहले, लेकिन अब वो मिसाइल वाली जंग नहीं ना रही सर। सर अभी इकोनॉमी की जंग है, अभी एजुकेशन की जंग है सर। मसला ये है सर, आपका निज़ाम जो आपने कहा कि हम मिसाइल में सबसे सबसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे भी नहीं हैं हम, लेकिन हैं अच्छे हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं। अगर बात की जाए एजुकेशन की सर, अभी जंगें तलवारों से नहीं होती सर, मिसाइलों की भी जंगें नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया से बहुत पीछे हैं। इस पर कब काम करेंगे आप? आपने बहुत लंबी बड़ी अच्छी तकरीर की है, मगर मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमान का सारा दारोमदार उसके ईमान और उसके यकीन पे है। हमारा ईमान मजबूत है। आज मुकाबला करके देख लें, ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन सब ख़त्म हो जाती। जब जंग होती है मशीनें बैठ जाती हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता। और मुसलमान एक ही जो मुसलमान है ना, वो 10 काफरों पे भारी है। और ये इसी चीज़ पे ईमान है हमारा और यही सच्चाई है, इसी से वो डरते हैं। किस चीज़ से जंग करते हैं? ईमान पे होती है ना, यकीन पे होती है। वो तो तनख्वाहदार उनके मुलाजम है सारे फौजी। हम तनख्वाहों पे नहीं लड़ेंगे, जब टाइम आएगा आप देख लीजिएगा। सर फॉर एग्जांपल जंग होती है, आपने कहा कि नो डाउट ईमान बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान की, तो होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जंग की, तो सर जंग करने के लिए हमें औजार भी तो चाहिए, हमें अपनी तैयारी भी तो चाहिए। आप जब इम्तहान देने के लिए जाओ, आपके पास कलम भी ना हो तो आप इम्तहान जीत सकते हो? आप इम्तहान से पास हो सकते हो? बात ख्याली कुछ बातें ठीक होती हैं, मैं वही बता रहा हूं। प्रैक्टिकल हमने 65 में किया था ना, तो तब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? हमने क्या किया था, हमारे एक एक बंदे ने उनके साथ क्या सलूक किया था। सर 65 की जंग हमारे सामने है सर। बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर चुके हैं कि 65 की जंग इंडिया से हारे हैं। अच्छा मुझे पहले आप एक बात बताएं ना, आप शुरू अमेरिका चाइना से हुए थे, इंडिया भी आगे ब्रेक लगी। कोई और भी सवाल करे ना। सर आपने ब्रेक लगवाई है इंडिया पर। आपने मैंने अमेरिका की बात की तो आपको लगा कि इंडिया पर बात करनी बेस्ट है, तो आपने उनकी बात नहीं की, आपने इंडिया पर आके बात, आपने जज्बात पे जज्बाती बहक गए आप, तो मैंने कहा चलो चलता तो चलाने दो। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा अच्छा दोस्त है, मगर वो हमें इस्तेमाल करता है और हम इस्तेमाल होते हैं। इंडिया से ये है कि हमारे कुछ जज्बात ऐसे हैं, कुछ हमारे मसले मसाइल ऐसे हैं, और हमसायों से कभी भी अच्छी नहीं बनती। अपने घर के हमसायों से देख ले, उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आम उमन लोगों को होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो अपने हमसायों के लिए बेहतर है। तो क्या हम अपने हमसायों के लिए बेहतर हैं? बिल्कुल। मैं तो जब भी दुआ करता हूँ पहले अपने हमसायों की, मलेदारों की, रिश्तेदारों की करता हूँ। अपनी तो बारी पता नहीं आती भी है नहीं कि नहीं आती, मगर दुआ तो सबसे पहले मैं हमसायों और मलेदारों के लिए करता हूँ। सर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दोबारा टेक्नोलॉजी के लिहाज से आए तो टेक्नोलॉजी में हम कितना रिलायबल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं सर। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस की भाई अगर आपने इंडिया की बात की तो मैं दोबारा बताता चलो, इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को स्पेस पर लेके जाने की सोच रहा है, सैटेलाइट के थ्रू। क्या
अपने दुश्मन को वहीं से बैठ कर टारगेट करे। कोई जंग की जरूरत नहीं है, कोई तलवारों की जरूरत नहीं है सर। टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट की जरूरत है, एडवांस हासिल करने की जरूरत है। हम वो नहीं करेंगे तो सर हम हमारा जज्बा जब ऊपर से मिसाइल आएगा तो क्या करेगा? मैं इसको अफगानिस्तान की तरफ ले जाता हूँ। अमेरिका के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, क्या कुछ नहीं था, कैसे कैसे उन्होंने बम चलाए हैं। तो उधर उनकी टेक्नोलॉजी किधर की थी? उधर भी ईमान था, उधर भी वही पहाड़ थे, वही सब कुछ था, इधर भी वही जज्बा, वही यकीन है। वो अमेरिका से तो ज़्यादा इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, हमने उनको भगाया, इनको भी भगा लेंगे। सही। तो सर आपने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर सर देखे ना, उधर नस्लें तबाह हो गई, लोगों के लोग तबाह हो गए सर। सर हम पीस की तरफ क्यों नहीं आते, जंग को साइड पे क्यों नहीं छोड़ देते हम? भाई जो है ना, हम पहले दावत अच्छी देंगे, ईमान की देंगे। जब कोई नहीं मानेगा तो फिर तो दूसरी तरह समझाना ही पड़ता है ना। सर ईमान की दावत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उस वक्त इख्तियार की जब सारे को सारे असवाफ खत्म हो गए, हर चीज़ करके कोशिश की। तो हम पहली बात जंग ही करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई ये काम करेंगे तो फिर ये जंग सबसे पहले जंग होगी। तो फिर क्या जंग इसीलिए रखी गई थी कि हम लोगों को डराएं इस बात से कि भाई हम जंग कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद आपका अपना एक ख्याल है, ऐसा नहीं है। असल में होता यह है कि अब जब किसी मुसलमान पे, क्योंकि हर मुसलमान हम बहन भाई हैं, अब एक मुसलमान पे कोई जुल्म होगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं हो मुसलमान, मेरे लिए उसके लिए अच्छे जज्बात हैं, अच्छी ख्वाहिशात हैं और अच्छी तमन्नाएं और अच्छी दुआएं हैं। और मैं उनके लिए, अगर मेरे पास मुझे इजाज़त दे तो मैं उधर जाके भी उनके लिए तैयार हूँ खिदमत के लिए। ये मुझे, अब मैं इसमें कोई पीछे नहीं हटूँगा किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही। तो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, दावत तो देनी चाहिए। मुसलमान का पहला काम ही ये है कि दावत दो, समझाओ। समझ आए तो अच्छी बात है, ना समझे तो हमें, उनको आज़ादी है अपने मज़हब में जिए, मगर हमारे मज़हब को ना छेड़ें। बस ये असूल है। आपको किससे मसला है, पॉलिटिशियन से या इंडियन अवाम से या हिंदुइज्म से मसला है? ना ना ना, हमें हिंदुओं से मसला है, ना इंडिया की जो अवाम है उनसे कोई मसला है। हमें मसला ये है कि वो किसी भी मुसलमान पे कोई जुल्म ना करें, उनको तंग ना करें, उनको अपनी मजहबी आज़ादी दें और हम उनको भी आज़ादी देंगे अपने मज़हब में जो मर्जी करें। हमको छेड़ेंगे तो हम तो नहीं फिर उनको माफ़ करेंगे, फिर तो हम पूरा उनको। यकीन करें कि बहुत सारे मुसलमानों से मेरा इंटरेक्शन होता है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। वो हमें कहते हैं कि भाई हम इतने खुश हैं जितने आप लोग पाकिस्तान में खुश नहीं हो। कहते हैं कि वहाँ पर मसले हो जाते हैं, यहाँ पर भी तो मसले हुए थे सर। मॉडल टाउन का मसला देख लें, यहाँ पर हिंदू तो नहीं थे, सारे मुसलमानों के साथ हुए। वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी रहती है सर, अगर आप देखेंगे तो 1 अरब हिंदू के दरमियान 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं सर। अगर उनमें से छोटा मोटा मसला हो जाए तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए, यानी बड़ा दिल करके। नहीं, ये क्या बात हुई? आप मुझे ये बताएं ना पहले कि एक बंदा आगे कहे कि को जय श्री राम, ये हमारा ईमान, हम नहीं कहते। क्यों कहें? वो उधर जो बंदा नहीं कहता उसको वो काट देते हैं। ये कौन सा ईमान है और ये कौन सा मजहब है और ये कौन सा तरीकाकार है? ये तो आज़ादी नहीं है ना।